चलिएगा देखिएगा आज आपका देखिए क्लास आपका 9th का है, सब्जेक्ट आपका मैथ है और लेसन 1.1 है, NCERT है। इसको आप लोग देखिएगा, कॉपी पे नोट करते रहिएगा। और ये जो सवाल देख रहे हैं आप और जो नोटबुक आप बनाएंगे उसमें एक चीज़ और आपको करना है कि नोटबुक में सवाल आपका उसमें नोट होना चाहिए, क्योंकि आंसर अगर नोट कर लेंगे तो सवाल समझ नहीं पाएंगे कि सवाल है क्या चीज़। इसीलिए क्वेश्चन जब नोट रहेगा तभी आंसर लिखने में मज़ा आपको आएगा, तभी आप उसका अर्थ जानने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी और जान पाए जाएंगे। ठीक है ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हल लिखेंगे, एक शब्द देखिए लिखेंगे हल। अब हल में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है आपका? परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना क्या है, लिख सकते हैं जैसे 0/1 अब आप 0/1 जब 1 लिख दिए तो आप 0 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। हो मतलब 0 P और 1/1 Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और इसे P और Q पूर्णांक संख्या, क्या बेटा है? पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, ये देखिएगा आपका सवाल, आपका देखिएगा ये सवाल होता है। और इसके बाद देखेंगे जो दूसरा सवाल, इसको देखिएगा, जो चीज लिखा गया है इसको स्थायी पूर्वक समझ लीजिए। कह रहा क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? जो कि हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमने क्या कहा, यहाँ देखिएगा 0/1 बराबर क्या है, 0/1 बराबर क्या हो गया, P/Q हो गया। देखिए तो इसको इसके रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक प्रकार दर्शाया जाता है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या के बारे में आपको पता है कि हमने एक रेखा ऐसे अगर खींचते हैं तो ये देखेंगे 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट? 0 से होता है। तो 0 आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपका ये पूर्णांक संख्या के रूप में है। इसका मतलब है आपका आंसर क्लियर हुआ। ठीक, चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। चलिए देखिएगा, अब इस सवाल को आपने देखिएगा, आपका पूरा कंप्लीट सब कर हो गया आपका। देखिएगा सवाल जो आपका लिखा गया है, इसको देखेंगे कई तरीके से इसको लगा सकते हैं। आपका 2 तरीका तो आपका एकदम से परफेक्ट है कि आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले सवाल, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो बहुत आसान है। अगर आपको इस सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो 6 परिमेय संख्या, मैंने ऐसा इसका जो वीडियो डाला हूँ 10 परिमेय संख्या आप मिनटों में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आप इसको अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तब समझ में जरूर आएगा। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। 7 भी कहेगा, 8 भी कहेगा, कोई कुछ भी कह सकता है। सही गलत है? तो हम लोग को निकालने में तकलीफ जरूर होगा। अगर हम लोग एक प्रकार का एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। किसके तौर पे? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर इस तरीके से तो अगर लिखेंगे 3/4, यहाँ मान लीजिए ऐसे कर दिया हमने, 3 और 4 के बीच में
बीच में 6 के ना कह रहा 6 परिमेय संख्या निकालने कह रहा, तो हम लोग एक रेखा खींचेंगे ऐसे। क्या किए? तो ये लिखे 3, ये लिखे कितना 4, ये लिखेंगे ना। तो अब देखिएगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ध्यान दो, अब हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है इसका? सूत्र होता है 1/2 कोष्ठ में a प्लस बी होता है। तो 1/2, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 3 7/2। अब काट देंगे तो 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से 3.5 आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब 3.5 आप में पाए गए, लेकिन अब बताइए, तो ये अब फिर निकालेंगे दूसरा, तो इस बी वाले स्थान को बी इधर मार देंगे, तो इसके बीच में इसका निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे? फिर लिखेंगे 1/2 कोष्ठक में a प्लस बी और 1/2 ए की वैल्यू क्या मारेंगे 3, अब प्लस कर देंगे 3.5 कर देंगे, और ये जोड़ेंगे 1/2, तो आप कितना आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। तो 6.5 इसका गुणा कर देंगे इतना, इसके बटे 2 कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 आपका 6 हो गया। अब बचा यहाँ क्या? यहाँ 10वां लगा दो, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए कितना आ गया आपका 3.25 आ गया। कितना आ गया? 3.25 आ गया। अब हम कहें 3.25 आ गया, तो ये देखिए 3.25 आ गया। समझ में आ रहा कुछ? यस सर। तो ऐसे निकालने में आपको काफी समय लगेगा, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग इस ट्रिक को दूसरे ट्रिक के में बदल देते हैं। ढेर पूछेगा तो आपको जो ट्रिक हम बताने वाले हैं उसका प्रयोग करेंगे, और अगर कम पूछेगा 1-2 पूछेगा तो इसका प्रयोग आप लोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों समझ में आ रहा है? चलिएगा देखेंगे, उस ट्रिक को देखेंगे कैसे इसको लगाया जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो चीज बताया जाए, जो चीज लिखा जाए उसको नोट करते रहिए, ना ठीक भूलते जाएंगे आप लोग। देखेंगे इसमें लिखा 3 और 4। क्या लिखा है? 3 और 4। लिखिएगा 3 और 4। अब 3 और 4 के बीच में आपको निकालना 6 परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो जब भी 6 परिमेय संख्या निकाले, तो आपको एक काम करना है। 6 लिखा है तो आपको काम करना है, तो 6 पूछे तो 6 में 1 क्या करो? जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 1। तो कितना आ जाएगा ये? 7। सबको समझ आ गया? जब 8 पूछे तो 1 जोड़ो, कितना आएगा? 9 पूछे तो कितने जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। मतलब आपको अगर 3 पूछता है तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब 1 की संख्या जोड़कर लिखने का काम करेंगे। देखिएगा 7 आ गया। अब हम लिखेगा 3/1। कितना लिखे? 3/1 और का चिन्ह लगा के 4/1 कितना कर दिए? 4/1 कर दिए। कोई दिक्कत? अब हम लिखेंगे अंश और हर में 7 का गुणा करने पर। लिख दीजिएगा आप यहीं पे, दोनों पक्षों में अंश और हर में 7 से गुणा करने पर। सही है ना? चलिए अब लिखा है 3/1 ऊपर गुणा नीचे भी गुणा, तो 7 का गुणा यहाँ, 7 का गुणा है, बराबर कितना आ गया? 3 7 21/7। क्लियर? चलिए अब देखेंगे दूसरे वाले क्या कह रहा है। 4/1 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा? 28/7। एकदम समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? नो सर। अब क्या कह रहा है? सुन, देखो ध्यान से। 3 और 4 के बीच में आपसे कोई कहेगा कि 1 और 10 के बीच में कितनी संख्या है? 1 और 10 के बीच में कितनी संख्या है? तो 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे तो 10 होगा। 1 को भी छोड़ेंगे और 10 को भी छोड़ेंगे, तब जब दोनों को छोड़ देंगे तो बीच में किसकी संख्या आएगी? 8 की आएगी। तो संख्या कितनी होगी आपकी? 8 की होगी। ये आपको समझना है। तो आप देखिएगा, छोड़ने की बात है, 3 को छोड़ेंगे और 4 को छोड़ेंगे, तो इसके बीच में संख्या ढूंढेंगे। चलिए ढूंढ लेते हैं, हम लोग देखेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 21/7
कामा कर दो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, देखिए कामा लगाते रहिएगा इससे। 27/7, 28/7। अब आपसे कोई कह रहा इनको और इनको छोड़ दो, गिन लो का संख्या 3 3 क्लियर हो गया? यस सर। आप लिख दीजिएगा 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। एक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आगे सबको समझ में? ये देखिए आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब इसमें देखेंगे तीसरा सवाल आपका है, ध्यान दो इधर। तीसरा सवाल देखिएगा, इधर इधर देखो जी। तीसरा सवाल जो दिया गया है हम लोग इसको देखेंगे और तीसरे सवाल में भी परिवर्तन हम लोग टोटल उसी तरीके से करेंगे कि जैसे इसके पहले हमने किया है। तो चलिए, तो ये लिखा गया है 3/5 और 4/5। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो इधर बीच में कितनी संख्या? 5। तो आप यहीं पे काम करेंगे, 5 + 1 5 में 1 जोड़ देंगे, 6। कितना आ जाएगा? 6। अभी आपसे मैंने कहा कि कभी भी जब अधिक परिमेय संख्या निकालना हो तो उसमें सिर्फ मात्र कितना जोड़ दो? 1। और उसमें अंश और हर में दोनों में क्या करो? गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे बेटा, तो 3 देखिएगा 3/5 यहाँ लिख दो, अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, लेकिन किसमें? दोनों पक्षों में, ठीक है ना? लेकिन दोनों पक्षों में, किसमें? दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में। साफ दिखाई देता ना? यस सर। साफ लिखा था ना? हाँ सर। चलिए, काटे हमें जब लिखना साफ लिखा रहा, पढ़ाई लगता कान कौन में लिखा रहा। 6 ही तो 6 हो गया ना? अब इसमें देखेंगे, फिर आप इसके एक टिक लगा के लिखेंगे 4/5 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है ना? तो 6 त्रिक 18, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, अच्छा 25 30। चलिए लिख दीजिए 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। देखिए इन भाई साहब को नहीं लेना है, तो किन लोग का 1 2 3 4 क्या है? 5 बने 5। देखिएगा आपका आगे क्लियर हो नहीं हुआ? तो अब लिख दीजिएगा कितना पूछा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे? 5 परिमेय संख्या बराबर, यहाँ लिख दीजिए, नीचे लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से कामा लगा दीजिएगा। ये आपका आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। चलिए देखिएगा, आपका चौथा सवाल है, इस अध्याय का लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग। देखिएगा इसमें लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य के कारण के साथ अपने उत्तर औचित्य दीजिए।
मतलब ये कोई मायने नहीं है कि जो मैं उत्तर लिखा हूँ मेरा ही मान के लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो इसका उत्तर अपने द्वारा दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो अपने से ही उसका उत्तर बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो उत्तर अपने से बनाने का प्रयास करते हैं वो बच्चे जान लीजिएगा उनका IQ अगर देखा जाए तो 120 से प्लस हो रहे हैं। समझ आ रहा कुछ? देखिए अब कुछ बच्चे जो मंद बुद्धि के होते हैं, आज यहाँ पढ़ा दिया गया, घर पे गए, पता चला कि क्या नाम है जो है, उनको घर जाने के बाद पता चला कि कैसे ये लगाया गया है। तो इसमें क्या हुआ कि जो है देखा जा रहा है कि कैसे आएगा। तो देखेंगे इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान दो, प्रत्येक संख्या प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है, हमेशा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये आप लोग एक बार इधर नहीं, हमेशा बैठा लीजिए कि ये कोई भी प्राकृतिक संख्या देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। 1 का करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16। तो इसका आप देखिएगा, अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या की बात किया जा रहा है तो पूर्ण संख्या में तो हमने तो वर्ग बताया, लेकिन पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है देख लीजिएगा। ये देखिएगा 0 1 2 3 4 5, ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 डैश डैश करके ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। समझ में आ रहा सबको? यस सर। तो इसको आप दोनों में से कोई भी अंतर है, बस मात्र 0 का फर्क है, लेकिन बाकी आपका 2 कॉपी वही है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसको आप मार देंगे, क्या है? सत्य है। ये आपका देखिएगा सत्य है। तो हमने क्या क्या इसमें लिखा, औचित्य में कारण के साथ में लिखा हूं क्या? क्योंकि पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या लिखा हमने? पूर्ण संख्या एक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, जो कि दर्शाया गया है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा पोजीशन क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है? फिर से सुनो, प्रत्येक पूर्णांक अब पूर्णांक की संख्या बात की है, तो आप पूर्णांक के बारे में जैसे मान लीजिए रेखा खींच लिया हमने, क्या किया? तो अब आपने यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया। चलिएगा यहाँ इनफाइनाइट कर दिए। क्या कर दिए? इनफाइनाइट कर दिए। अब हम लोग इसका कारण पढ़ेंगे कि कैसे होता है। क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक भी होती है। सही भी है। आप यहाँ लिखेंगे -1, -2, -3, -4। नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। आपका इनफाइनाइट हो गया। मतलब इनफाइनाइट का मतलब अनंत। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, लेकिन बात क्या कह रहा है? क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। सत्य है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिएगा, ये इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 देखिए डैश डैश करके जा रहा। तो बताइए कहीं इसमें ऋणात्मक है? नहीं। देखिएगा भाई, कहीं इसमें ऋणात्मक है? नहीं। इसके मतलब आप समझ गए होंगे कि इस पूर्णांक संख्या में आपका ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होता है। इसका अर्थ आपको समझ आ गया। तो ये आपका असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्यों असत्य हो गया? क्योंकि यहाँ पूर्णांक संख्या लिखा, कोई भी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए तीसरा आप तो देखेंगे हम लोग। तीसरा देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए कैसे कह सकते हैं? देखिए, परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती है। परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है। लेकिन क्या बात है? जिनको पूर्ण संख्या के रूप में जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब बात सही है। अब फिर से देख लीजिए क्या कह रहा? परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार के संख्या आती है, लेकिन
हम लोग उसको पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ये ऑप्शन भी असत्य है। क्या है आपका ऑप्शन? असत्य लिख लो, असत्य लिख लो ऐसे। ठीक, ये आपका, इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका देखिएगा आंसर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और फिर इसके बाद देखेंगे दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर का अगला सवाल। ठीक।